Good afternoon, guys. Good afternoon, professionals, and Namaskar, RBI officials and bank officers. As you seen in our first seminar and our first season morning, I told you what is RFA. This is not a new word for the bankers. This is not new word for the RBI officers. But of course, it is very new word for the chartered accountants and for the promoters who are declared RFA. For them it is a new word. So hope you all understood, and my friends from RBI can add few points in during our question hour session, and professionals like the people have come from Venture Studio Capital, people have come from Care Finrisk, people are come from One More Chance. These people are well known. In last 4 years, they have handled many cases, so they can add more valuable points. I have worked with them as their chief mentor, as their strategist. My other friends from the National Intellectual Advisories have worked. So it is not a reason for dying. कैसे बचेंगे इसके लिए फिर? नाउ जो आज का टॉपिक है, हाउ टू रिजॉल्व आरएफए। तो ये तो आप समझ गए कि आरएफए होता कैसा है, रिजॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रमोटर्स मस्ट अंडरस्टूड दैट दे हैव डन ए बिग मिस्टेक्स। सो इनोसेंट बनना छोड़िए कि आपको पता नहीं था सप्लायर कौन है, आपको पता नहीं था बायर कौन है, आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, ऑडिटर्स ने गलती किया। सी, एक्सक्यूजेस से कोई फायदा नहीं है, एक्सक्यूज से बाहर निकलिए एंड अंडरस्टूड दैट आपने आपके प्रोफेशनल से मिलकर इतनी बड़ी गलती की है। अगर आप इस बात को, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, इसको आप अगर लाइट लोगे, पहला सीबीआई आएगी, फिर जीएसटी आएगी, फिर ईडी आएगी, फिर पीएमएलए लगेगा। और ये मान के चलिए, ये मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं। सत्यम से शुरू हुआ केस अगर पकड़ लें, सत्यम ले लें, तो अभी वेजूज ले लें, और अगर जाएंगे तो आप भूषण स्टील ले लें, और अगर आप जाएंगे तो सुपरटेक ले लें, और बहुत सारी कंपनीज है, वीडियोकॉन ले लें। सो आपको इनोसेंसी छोड़नी पड़ेगी। किसी भी रीजन से आपसे गलती हुई है, वट एवर रीजन, बट गलती तो हुई है। आरएफए का मतलब है फ्रॉड अलर्ट। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, उस गलती को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हायर ए परफॉर्मिंग कंसल्टेंट्स। कोई आदमी कम पैसे में काम कर दे, कोई आदमी सस्ते में काम कर दे, नहीं चलेगा। आपको कैंसर है, आपको कैंसर एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। सो कैंसर एक्सपर्ट कौन है? लाइक वेंचर स्टूडियो कैपिटल, केयर फिनरिस्क, वन मोर चांस, एलबीएस एकेडमी, ये सारे जो कैंसर के एक्सपर्ट हैं। अब ये कैंसर एक्सपर्ट कैसे हैं? इनको मालूम है कि व्हाट इज द नॉर्म ऑफ द बैंक्स, व्हाई दिस आरएफए आर डिक्लेयर्ड। They have big team for as a ASM auditors. They have a big team and big experience as a forensic auditor. They have a big legal team who understood this. अब आपको क्या करना है? आपको इन एजेंसीज को हायर करने के बाद आपको एक चीज समझना पड़ेगा, रेड फ्लैग अकाउंट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट्स कॉल टू टेक चार्ज, एक्ट फास्ट, act with experts by your side. If experts will work other side, your company, your life is going to be hell. So put the expert in your side, find out the problem, resolve the problem, and create the confidentiality in yourself and in your company. That is the very much possible. Every red flags hide
एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड स्ट्रांगर। बहुत सारी कंपनी दुनिया में जिन्होंने रेड फ्लैग से निकल के और बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है। अगर आप देखेंगे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे प्रमोटर्स पहले बहुत तकलीफ में थे। उन्होंने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया बीएफआर था, बीमार कंपनी थी, रीबिल्ड किया उन्होंने अपने आप को। यस बैंक एकदम खत्म हो गया था, रीबिल्ड किया उन्होंने अपने आप को। और कौन कौन सी कंपनी है जो रेड फ्लैग में आई है? अगर आप देखेंगे पेटीएम आया था, बीजांगो एक नया कंपनी है, स्टार्टअप है, 20-22 हजार करोड़ रुपए उन्होंने रेज किए थे। अब रेड फ्लैग में उनके इन्वेस्टर्स ने ईडी को कंप्लेंट किया है, एसीबी को कंप्लेंट किया है। वीडियोकॉन ले लें, आपको याद होगा फ्रीडम 251 मोबाइल फोन की कंपनी थी, सबको मोबाइल देना चाहती थी। आप में से बहुत सारे लोगों के भी पैसे लिए होंगे उसने मोबाइल देने के। वैजूज का आप देखेंगे, बहुत सारे आप लोगों के बच्चों एडमिशन लिए होंगे, बहुत सारे उनके एम्प्लॉय जिनको 10 लाख रुपए नहीं मिलते थे, उनको 40 लाख रुपए दिया। शाहरुख खान को लिया था एड में, शाहरुख खान पढ़ा रहे थे, शाहरुख खान टीवी में आके बताते थे कि कैसे पढ़ाई करो तो इंजीनियर बन जाओ। शाहरुख खान बता रहे थे कैसे पढ़ाई करो तो एस्ट्रोनॉट बन जाओ। शाहरुख खान बता रहे थे कैसे पढ़ाई करो तो आपको एम्स और एफएमसी में एडमिशन मिलेगा। अरे भाई, कम से कम ब्रांड एम्बेसडर तो ढंग का लेते, ब्रांड एम्बेसडर ऐसा लेते जिसने 2-3 पीएचडी कर रखी होती। आप क्या स्पॉन्सर करने चले थे? आईपीएल स्पॉन्सर कर रहे थे। अरे आईपीएल में पढ़ाई का बात कहां होता है? आप स्पॉन्सरशिप में लेते थे, 400 स्कॉलर्स को लेते थे जो आके बताते थे पेरेंट्स को और बच्चों को कि पढ़ाई कैसे की जाए, इंजीनियर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने। आप ऐसे लोगों को ले रहे हैं। फुटबॉल का प्लेयर को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? पीएचडी करेगा और 1% 2% करता भी है तो ही कैन नॉट बी ए सिंबल फॉर अ बिजनेस। बेजूज ने स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट में 400 करोड़ के लगभग खर्च किया। अरे भाई, वो 400 करोड़ बचा के छोटे छोटे क्लस्टर आप खोलते तो उससे एक्चुअल जो आपका क्लाइंट था, स्टूडेंट था, वो आपके साथ जुड़ता था, आपका कास्ट गिरता था, आपके साथ टीचर्स जुड़ते थे। एंड आपके जो इन्वेस्टर्स आज आप पे एफआईआर कर रहे हैं, आप एब्सकॉन्डिंग है, वो सब करने का जरूरत नहीं था। दे कम एंड पार्टिसिपेट विथ यू। अब इसको सोल्यूशन मैं आपको बताऊं, एक सोल्यूशन है हायर ए परफॉर्मिंग कंसल्टेंट। किसी भी कीमत पे ऐसे कंसल्टेंट जो बीए हिस्ट्री हो, एमए हिस्ट्री हो, सोसालजी हो, वो नहीं इसको कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल है, पूरी रिपोर्ट बनती है आरएफए को डिक्लेयर करने के लिए, एंड पूरा प्रोसेस है 6 महीने का आरएफए से बाहर निकलने के लिए। दूसरा तरीका है, ए राइट कंसल्टेंट कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन रिवाइवल एंड रुइन। सही कंसल्टेंट होगा, आपको बचा देगा, कंपनी को बड़ा कर देगा, और जितने भी लेंडर्स हैं उनको उनका पैसा ही नहीं मिलेगा, सारे इंटरेस्ट मिलेंगे और सब पैसा मिलेगा। अगर गलत कंसल्टेंट आपने ले लिया, जिसने एमए हिस्ट्री से किया है, जिसने क्रेडिट कार्ड बेचा है, जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची है और अपने को पोज कर रहा है कि वो आरएफए कंसल्टेंट है, सीधा बात है, कौन से केस तूने किए, आप उस बैंक पे जाके कंफर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कंपनी का नाम पूछो, बैंक में जाके कंफर्म करो। दूसरा कंसल्टेंट लो जो ये चेक करे कि हाँ उसने किया है, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हैं, आप कार्डियोवास्कुलर पेशेंट हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं, एक्सपेरिमेंट करने का कोई चॉइस नहीं। आप अगर फेल हुए, कंपनी चली जाएगी, आप जेल चले जाओगे, और आप पे, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, आप पे पीएमएलए लगेगा, 2-2 साल 3-3 साल जमानत नहीं होती। किसी भी पीएमएलए केस में आप देख लेना, रामलिंगम राजू का ले लीजिए, राणा कपूर का ले लीजिए, चंदा कोचर का ले लीजिए, कोई भी जल्दी जमानत नहीं होता। बट अगेन अंडरस्टूड 2 थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन आरएफए
एक आदमी के लिए विपदा है, बट अगर सही तरीके से इलाज करें तो आप देखोगे ये अपॉर्चुनिटी है, ये हाई नेटवर्थ इंडियन के लिए अपॉर्चुनिटी है, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, एआरसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको जेसी फ्लावर हो गया, स्वामीनारायण ट्रस्ट हो गया, इस्कॉन ट्रस्ट हो गया, हाई नेटवर्थ इंडियन फैमिली हो गई, लाइक नारायण मूर्ति फैमिली हो गई, अजीम प्रेम जी फैमिली हो गई, एससीएल फैमिली हो गई, हीरो फैमिली हो गई। ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ ए फ्रेश कैपिटल, अ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन विल मेक यू ए बिग चेंज। एंड ध्यान रखिए, इमेजी का 40-50 पैसे का था और बड़ी बात नहीं है। 2020 में, 2019-20 में, 21 में 40-50 पैसे का था, फिर 115 रुपए गया, तो मतलब 115 टाइम्स। किसको बोलते हैं 115 टाइम्स? अगर उस समय किसी ने 10 करोड़ रुपए लगाया तो क्या वैल्यू बन गई आपकी 10 करोड़ की? अरे भाई 10 करोड़ आपके 150 करोड़ हो गए, 150 करोड़ हो गए 3 साल में, सोच सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी सब में है। रेड फ्लैग की कंपनीज का सबसे बड़ी बात होता है कि सारा जो रिस्क है वो आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो प्रमोटर्स को बहुत इंटेलिजेंट एंड वेल परफॉर्मिंग कंसल्टेंट लेने चाहिए। दूसरा, कंसल्टेंट के थ्रू, प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू और पर्सनल रिलेशन के थ्रू मीट द HNIs जिनके पास पैसे हों, मीट द पीपुल लाइक जेसी फ्लावर, लाइक जेपी मॉर्गन, लाइक ब्लैक स्टोन, लाइक स्वामी नारायण, लाइक इस्कॉन, लाइक नारायण मूर्ति फाउंडेशन। ऐसे लोगों के पास मिलिए जिनके पास लिक्विडिटी हो, क्योंकि इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, एक चेक, एक पैसा कैन सॉल्व योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बट पैसा देने से पहले सारे इन्वेस्टर देखते हैं आपके कंसल्टेंट बहुत अच्छे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी ले आए, आप वो बेचारा बन के नहीं सर हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, अब वो कोई नहीं मानेगा, नोबडी आस्क। आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, मिस्टेक्स को आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, उनका सोल्यूशन देना पड़ेगा। 50 बार अगर आपका लैंडर बैंकर आपको मिलने बुलाए तो 50 बार आपको जाना पड़ेगा। रेड फ्लैग इज नॉट ए फाइनल रिजल्ट, ये डेथ वारंट नहीं है आपका। दिस इज द सिग्नल दैट यू मे डाई, बट बाय राइट स्टेप्स, बाय राइट डायरेक्शन यू कैन रिवाइव योरसेल्फ। अब रिवाइवल के लिए कुछ कंपनीज अगर मैं देखूं जो पिछले 4-5 साल में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वेंचर स्टूडियो कैपिटल, केयर फिनरिस्क, और जो मेन ट्रस्ट है दैट इज वन मोर चांस। हाँ, अगर आप वुमेन प्रमोटर्स हैं तो आप जागो नारी का भी हेल्प ले सकते हैं, और इनके यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। एडवोकेट्स में लाइक आपको सलमान खुर्शीद जी मिल जाएंगे, आपको रमेश गुप्ता जी मिल जाएंगे, आपको मनु संघवी जी मिल जाएंगे, आपको कपिल सिब्बल मिल जाएंगे, आपको अमन लेखी मिल जाएंगे, आपको एडवोकेट तनवीर अहमद मिल जाएंगे। और फाइनेंशियल साइड अगर आप देखें तो आपको प्रिंस त्यागी मिल जाएंगे, आपको संदीप महेश्वरी मिल जाएंगे, आपको अमित मोदानी मिल जाएंगे, आपको CS मधु त्यागी मिल जाएंगे, आपको PK अग्रवाल मिल जाएंगे, आपको NB सेठी मिल जाएंगे। नाम मैं बता रहा हूं, आपको अजीब लग रहा होगा, मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं और ना वो मेरे को पे कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको सहूलियत हो, और कम से कम 50 नाम आपको बता सकता हूं जिनका रिवाइवल हुआ है, राइट स्ट्रेटजी से, राइट कंसल्टेंट से रिवाइवल हुआ। जैसे भूषण स्टील का रिवाइवल हुआ, SR स्टील को एलन मित्तल ने रिवाइव किया, आलोक इंडस्ट्री का रिवाइवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और JM फाइनेंस ने मिलकर किया, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड का रिवाइवल हुआ वेदांता ने IVC के साथ मिलकर किया। उसके बाद में आप देखेंगे मोनट इस्पात का रिवाइवल हुआ, उसको JSW स्टील ने किया। JP सीमेंट का आप देखेंगे गौतम अदानी ने किया। रुचि सोया का, बहुत बड़ी कंपनी थी रुचि सोया का, रिवाइवल ही नहीं हुआ, अपने एक्चुअल पोजीशन से आज रुचि सोया कम से कम 100 टाइम्स बड़ा हो गया।
बाबा रामदेव और पतंजलि ने उसको रिवाइव किया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस, उसको पीरामल ग्रुप ने रिवाइव किया। सो दीवान का पूरा बिजनेस और पूरा रिवाइवल हो गया। आईएलएफएस को रिवाइवल हो गया, आईएलएफएस की कई सारी कंपनीज का रिवाइवल हो गया, मल्टीपल कंपनीज का रिवाइवल हो गया। तो मतलब आरएफए इज अ सिग्नल, आरएफए इज अलार्म, open your options, bring a transparency, leave the innocency, leave the natak drama of innocency, and hire a good consultant. You have a solution. Thank you very much. Whatever the question will take you in next session, and thank you very much.